राम राम सभी को। आज हम चर्चा करेंगे गौ माता के गोबर पर। हम चर्चा कर रहे हैं गौ माता के पंचगव्य पर, जिसमें दही पर चर्चा हो चुकी है, घी पर चर्चा हो गई और गौमूत्र पर भी चर्चा हो चुकी है। आज का विषय है गौ माता का गोबर। गोबर भी एक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका औषधीय गुण, अगर किसी पशु के घाव हो जाए तो गौ माता के गोबर का छोटा सा हिस्सा लेकर उस घाव पर पेशाब में मिलाकर लगा दिया जाए तो वो घाव जल्दी भर जाता है। इसी तरह गौ माता के गोबर का इस्तेमाल हम हवन में उबलों के तौर पर अगर हवन करते हैं तो उससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रकृति में वातावरण शुद्ध होता है। जिस पर हम अगर गौ माता के देसी घी को डालकर हवन करें और उसमें जौ, चावल आदि सामग्री का इस्तेमाल करें तो हमारी प्रकृति प्रदूषण से बचती है और कीटाणु रहित वातावरण हमें प्राप्त होता है। इसी के साथ में मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए तो गोबर का अर्क निकाल कर, जिस महिला को नॉर्मल डिलीवरी ना हो रही हो या उसको डिलीवरी होने में परेशानी आती है, तो डिलीवरी से कुछ दिन पहले देसी गाय के गोबर को सूती कपड़े से छानकर पेशाब मिलाकर उसका अर्क निकाल लिया जाता है और उस अर्क की 3-3 चम्मच सुबह सुबह, शाम, दोपहर तीनों टाइम 2-2 चम्मच पिलाते रहें। ऐसा करने से नियमित जब तक डिलीवरी का समय आता है तो सत्या ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और वह प्रसव पीड़ा से भी बचती है। उसके अंदर के विकार भी दूर होते हैं। इसी तरह अगर गौ माता के गोबर का अर्क निकाल कर किसी घाव पर डाला जाए तो वह एक लोशन का काम करता है, जिससे कीटाणु नष्ट होते हैं और घाव को भरने में जल्दी सहायता प्राप्त होती है और घाव सूखने लगता है। गौ माता के गोबर का हमारी प्रकृति संस्थान में, हमारी जीवन दिनचर्या में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें हम अपने घर को लाल मिट्टी या काली मिट्टी के साथ में गौ माता के गोबर के साथ लीपते हैं तो ज़मीन के कीटाणु भी नष्ट होते हैं और हमारा घर सौंदर्य प्राकृतिक रूप से एकदम स्वच्छ रहता है। आजकल का मॉडर्न ज़माना है कि गौ माता के गोबर के महत्व को समझ नहीं रहा है और इसी तरह से आज के आधुनिक युग में नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी बहुत हो रही हैं, जिसमें खतरा रहता है कि डिलीवरी होने के बाद जो टाँके पेट के अंदर और बाहरी चमड़ी पर लगाए जाते हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा है, उनमें पस पड़ने का खतरा है, उनके पकने का खतरा है। 6 महीने तक तो ऐसी देख रेख करना पड़ती है कि नॉर्मल डिलीवरी वाले को 6 महीने तक का आम तौर पर समय भी नहीं दिया जाता, वो सब काम करने लगती है। लेकिन जब महिला सिजेरियन डिलीवरी से गुजरती है तो उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है, जिसके ज़रिए घर वालों को भी परेशानी होती है और उस महिला को भी परेशानी होती है, उसको उठने बैठने में परेशानी होती है। तो इसी तरह मेरा आप सभी से अनुग्रह है, सभी प्रैक्टिशनर्स को, आम जनता को, कि अपने घर में गौ माता के गोबर का महत्व समझकर इस्तेमाल करो। गौ माता के गोबर का और भी उपयोग है, पूजा के स्थान में धूप बत्ती बनाकर इस्तेमाल करें तो उससे एक तो शुद्ध देसी धूप हमें प्रदान होती है, उसका धुआं हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, क्योंकि उसमें गोबर के साथ में देसी घी, देसी गुड़, चंदन का बूरा, नारियल का बुरादा
आदि वस्तुएं मिलाकर धूप बनाई जाती है। उसको सुखाकर घर में जलाया जाता है, जिससे मानसिक, शारीरिक, भौतिक व्याधियों से हमें निजात मिलती है और प्रकृति में स्वच्छ वातावरण का सुगंधित रूप से वातावरण सुगंधित होता है। इसीलिए मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि गौ माता के पंचगव्य को अपने जीवन दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ आपसे यहीं पर हम विराम लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही। राम राम।